हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा प्लांट है हिबिस्कस का प्लांट। अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो चुका है और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं और इस टाइम बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। तो ये गुड़हल के पौधे का ग्रोइंग टाइम है और गर्मियों में जो गुड़हल का प्लांट होता है वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अभी भी अगर आपके प्लांट में फूल नहीं खिल रहे हैं और कलियां नहीं बन रही हैं, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम गुड़हल में वो है कलियों का बिना खिले ही गिर जाना और पत्तियों का बिना वजह पीला होना और ग्रोथ का बिल्कुल रुक जाना। इन सभी प्रॉब्लम्स की आज हम कारण भी जानेंगे और उनके सलूशन की भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन सभी प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे घर में, हमारे किचन के अंदर ही हमें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिनके इस्तेमाल से हम बिना पैसे खर्च करे अपने गुड़हल के पौधे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं और अपने प्लांट की कलियों का गिरना भी रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट में फूल नहीं खिल रहे हैं या कलियां बिना खिले झड़ रही हैं और तो उनको कैसे ठीक करना है, तो फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा नेचुरल इंसेक्टिसाइड है जो हमारे किचन में ही हमें मिल जाए और उसका इस्तेमाल करके हम अपने गुड़हल की कलियों को झड़ने से आसानी से बचा पाएँ। फूल ना आने की क्या वजह हो सकती है, और अगर कलियां बिना खिले ही झड़ रही हैं तो इसका मतलब है कि पौधे के अंदर पोटेशियम की कमी है। और गुड़हल का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको सही पोटेशियम मिल जाए तो वो फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। फूल खिलने के लिए सबसे ज़रूरी न्यूट्रिशन है पोटेशियम। तो ये देखिए, मेरी कलियां इस तरह से झड़ गई हैं क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी और इसमें इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि प्लांट में पानी की कमी हो गई और गर्मी के वजह से ये कलियों को पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया और इस तरह से कलियां इसमें झड़ना शुरू हो गई। लेकिन मैंने आने के बाद से ही इसमें ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और उस ट्रीटमेंट के बाद से जो और एक्स्ट्रा कलियां इसमें लगी हुई हैं तो वो सही हो गई हैं और अच्छे से ग्रोथ भी कर रही हैं। तो वही आज मैं आपके साथ सल्यूशन बताऊंगी कि अगर किसी भी वजह से, पानी की कमी की वजह से या पानी की ज़्यादती की वजह से कि ज़्यादा पानी डाल दिया है और धूप की वजह से कि धूप नहीं मिल रही है प्लांट को, जिस भी वजह से हमारी प्लांट में कमियां हो जाती हैं और कलियां गिरना शुरू हो जाती हैं, तो उन सभी का सल्यूशन मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे इस वीडियो में। अगर पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, नई ब्रांचेस नहीं निकाल रहा है या इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो इसका मतलब है कि पौधे की जो रूट्स हैं उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे पौधे की मिट्टी ठीक नहीं है या वेल ड्रेन नहीं है। तो फ्रेंड, जब भी आप हिबिस्कस का प्लांट लगाएं तो उसकी गमले की मिट्टी बहुत भुरभुरी और वेल ड्रेन बनाएं। मिट्टी का ज़रूर ध्यान रखें, जब ही आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी खूब भर भर कर करेगा। तो मिट्टी जब पोरस और भुरभुरी होती है तो इसमें पानी रुकता नहीं है, और जब पानी नहीं रुकता है तो जो इसकी जड़ें होती हैं वो सही से काम करती हैं। अगर पौधे की गमले की मिट्टी अच्छी है लेकिन जड़ें फिर भी ग्रोथ नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब आपके प्लांट में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। जब भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं करता है या नई ब्रांचेस नहीं निकाल रहा है तो ब्रांचेस पर कलियां भी नहीं बन रही हैं, तो इस पौधे में सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी बनी हुई है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फ़र। तो अगर ये सारे न्यूट्रिशंस एक साथ हमारे प्लांट को मिल जाएं तो सारी प्रॉब्लम्स जो गुड़हल के प्लांट में हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और पौधा ग्रोथ भी बहुत अच्छा करने लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या खाद अपने पौधे को देना है तो वो मैं आज अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस प्रॉब्लम की, जो हमारे पौधे में कलियां बिना खिले ही झड़ रही हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह है। और पहली वजह तो हो सकती है मौसम का अचानक से बदलना, जैसे कि एकदम से गर्मी बहुत बढ़ गई है तो हमारे गुड़हल का जो पौधा है वो गर्मी तेज़ होने की वजह से स्ट्रेस में चला जाता है और अगर आपने पानी कम दिया तो वो कलियां गिराना शुरू कर देता है। पानी कम देने की वजह से मिट्टी एकदम ड्राई हो जाती है तो कलियां स्ट्रेस में आकर झड़ने लगती हैं। पौधे की पत्तियां भी पीली हो रही हैं तो ज़्यादा पानी डालने से मिट्टी दलदली सी हो जाती है और ड्रेनेज अगर अच्छी नहीं है तो पानी ड्रेनेज होल से सही तरह से निकल नहीं पाता है। ऐसे में पौधे
कलियाँ गिराने लगते हैं और वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो सबसे बड़ी वजह जो होती है वो पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी और मिट्टी में कीड़ों का लगना भी होता है। जब हमारे गमले की मिट्टी में कीड़े हो जाते हैं, मिली बग्स इसमें बहुत ज़्यादा लगती हैं, वाइट कलर के जो चिपचिपे से कीड़े होते हैं उनको मिली बग कहते हैं, और वो कलियों को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे कलियाँ जो होती हैं वो अंदर से खोखली हो जाती हैं और गिरना शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उस फर्टिलाइज़र की जिससे हमारे गुलहड़ के प्लांट की सारी प्रॉब्लम एक बार में ही ख़त्म हो जाएंगी और पौधे को सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस एक साथ ही फर्टिलाइज़र से मिल जाएंगे। तो मैं बात कर रही हूँ बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र की, जिसको आप घर पर आसानी से बनाकर अपने पौधे को दे सकते हैं और लगातार इस्तेमाल करने से आपके पौधे में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, कोई भी न्यूट्रिशन की कमी आपके पौधे में नहीं रहेगी और आपका पौधा लगातार पूरी गर्मियों भर फ्लावरिंग करता रहेगा और कुछ ही दिनों में फूलों से भर जाएगा। इसको बनाने के लिए कहीं बाहर से कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे किचन में, हमारे घर में ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करके बहुत आसानी से इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर देखिए कुछ सब्जियों के छिलके लिए हैं और कुछ फ्रूट्स के छिलके लिए हैं। जो रोज़ाना हमारे घर में सब्ज़ी और फल के छिलके निकलते हैं उनको आप रखते जाइए, फेंकिएगा नहीं। ये सभी छिलकों में इतना ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, इतने ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि ये सभी हमारे प्लांट्स के लिए बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र बनाने के काम आते हैं। तो सबसे पहले ये मैं जो दिखा रही हूँ ये बीट रूट है, यानी कि चुकंदर का छिलका है, और उसके बाद है ये अनार का छिलका। चुकंदर के छिलके में और अनार के छिलकों में आयरन और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, जिंक और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे प्लांट्स को मजबूती देता है और ये बहुत अच्छा काम करता है फर्टिलाइज़र के लिए। जो भी आप जैसे जूस बना रहे हैं या कुछ भी आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके छिलकों को आप रख लीजिए, फेंकिए नहीं। यहाँ पे ये गाजर है, गाजर में विटामिन ए बहुत होता है और इसमें सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो गाजर के छिलके भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं हमारे फर्टिलाइज़र के लिए। और ये है प्याज के छिलके। प्याज के छिलकों का तो आप जानते ही हैं कि पोटेशियम इसमें बहुत भर भर कर होता है। पोटेशियम जो होता है इसका छिलका रोज़ाना हमारे किचन में निकलता है, इसको कभी भी मत फेंकिए बल्कि इकट्ठा करके स्टोर कर लीजिए। ये पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। पोटेशियम के साथ ये मैग्नीशियम और आयरन की कमी को भी पौधे के अंदर पूरा करता है, तो उसको लगातार हम देते रहते हैं। जो पौधों की पत्तियां हैं वो पीली नहीं पड़ती हैं। ये है संतरे का छिलका। संतरे के छिलके में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, सिट्रिक एसिड बहुत होता है जो हमारी प्लांट की सॉइल को एसिडिक बनाता है। और ये है लास्ट में केले का छिलका। केले के छिलके में आप जानते हैं कि एनपीके बहुत ज़्यादा होता है। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे बनाना पील फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा काम करता है इसमें गुलहड़ के प्लांट में। तो ये सारे ही जितने भी छिलके हैं इन सबको आपको इकट्ठा करके एक जार में कलेक्ट कर लेना है और उसमें 1 लीटर पानी डालकर आप पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं या 12 घंटे के लिए आप इसको भिगो के रख दीजिए। तो जो भी इसमें सारी चीज़ें होती हैं वो इसमें पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगी और नेक्स्ट डे जब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा तो उसका आप कलर देखिएगा कि कितना अच्छा कलर आया है। जो हमने इसमें सारी चीज़ें ये डाली हैं ये बहुत ही अच्छा जूस का एकदम काम करता है हमारे प्लांट के लिए। ये हेल्दी जूस बनकर तैयार हुआ है, हेल्दी फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर इसमें आया है। और इसमें अब एक्स्ट्रा थोड़ा पानी मिलाकर, जितना 1 लीटर ये बनकर तैयार हुआ है, तो आप इसमें एक्स्ट्रा 1 लीटर पानी और मिलाकर इसमें अपने प्लांट में आप सीधे डायरेक्ट डाल सकते हैं। और भी प्लांट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा बन गया है तो कोई फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आप उसमें ये डाल सकते हैं। और जो ये छिलके बचे हुए हैं तो इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल के आप इसको दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होममेड फर्टिलाइज़र है। इसमें सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं। इसमें जो संतरे का छिलका है उससे जो सॉइल है वो एसिडिक बनेगी और जब सॉइल एसिडिक होती है तो प्लांट जो है वो कलियां भी बहुत निकालता है, कलियों को बड़ा खिलाता है और फूल का साइज़ भी बड़ा होता है।
जो इसमें चुकंदर का और गाजर का छिलका है उससे जो कलर आएगा फूल का वो गहरे रंग का आएगा, चटकीला कलर होगा, जिससे आपके प्लांट की जो पत्तियां होंगी वो भी बड़ी लश ग्रीन हो जाएंगी और प्लांट जो है वो बिल्कुल एकदम हेल्दी हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल अपने प्लांट में कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास दूसरे और भी छिलके हैं जो हमारे घर में डेली निकलते हैं फ्रूट्स के और सब्जियों के, तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नुकसान करेंगे, क्योंकि नींबू के छिलके हैं या तरोई के छिलके हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी छिलके हैं ये ऑर्गेनिक हैं और ये जो फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल होममेड फर्टिलाइज़र है, तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं कि जो हमारे प्लांट में कीड़े लग जाते हैं, मिलीबग लग जाते हैं या जो भी इंसेक्ट हो जाते हैं, स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं, स्पाइडर माइट्स तो बहुत ही लगते हैं, तो इसके लिए एक मैं नेचुरल होममेड इंसेक्टिसाइड आपको बताने जा रही हूँ। तो ये है लहसुन के छिलके। लहसुन भी हमारे किचन से ही निकलने वाला एक छिलका है जो इसको फर्टिलाइज़र बनाने के काम आता है। इन छिलकों को आप इकट्ठा कर लीजिए और लहसुन के छिलके को भी आप पानी में भिगो दीजिए एक रात के लिए, और नेक्स्ट डे जब ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाए तो इसको छानकर आप सॉइल में भी डाल सकते हैं और इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं। तो मैं स्प्रे भी करूँगी और सॉइल में भी डालूँगी। तो ये आप जो मिलीबग की प्रॉब्लम होती है या कीड़ों की, जो काले काले से कीड़े लग जाते हैं कलियों में और पत्तियों में, तो इसका स्प्रे करने से ये अच्छे से स्प्रे कर दीजिए सारी कलियों में और पत्तियों में। तो इसका स्प्रे करने से ये जितने भी कीड़े होंगे वो हट जाएंगे और जो प्लांट हमारा होगा वो बिल्कुल एकदम हेल्दी और चमकदार निकल। तो दोस्तों, अगर आपके प्लांट में मिलीबग का अटैक है और कीड़ों का इंसेक्ट का अटैक है तो आप इसको हर हफ्ते भी यूज़ कर सकते हैं लहसुन के छिलके को। और जो मैंने ये फर्टिलाइज़र बताया है कि सारे छिलकों को भिगोकर आप फर्टिलाइज़र जो बना कर देते हैं वो हर 15 दिन पे आप इसको बनाकर दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसके बीच में कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है आपको, क्योंकि ये अपना काम धीरे स्लो रिलीज़ होते हैं फर्टिलाइज़र, तो ये अपना काम धीरे धीरे करता रहेगा और 15 दिन के बाद आप दूसरा फर्टिलाइज़र तो यूज़ कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र को हमेशा हल्की सूखी मिट्टी में ही देना चाहिए। अगर आपके गमले की ड्रेनेज होल सही नहीं है तो फिर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, वरना जड़ें गल जाएंगी। इसलिए ड्रेनेज होल और मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी है। और अब गर्मियाँ तेज़ हो गई हैं तो इसलिए कोई भी फर्टिलाइज़र धूप के टाइम में नहीं देना है। आप शाम में या सुबह में फर्टिलाइज़र को दीजिए, और अगर दिन में देना भी है तो छाँव वाली जगह पर पॉट को अपने रख लीजिए गमले को और उसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र दीजिए। तो दोस्तों, ये थी गुलहड़ के प्लांट की इन्फॉर्मेशन छोटी सी, कि अगर कलियां गिर रही हैं और पत्तियां पीली हो रही हैं और फूल नहीं खिल रहे हैं और पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए और क्या क्या फर्टिलाइज़र देना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।